नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी और मैं हूं आपके साथ तवीरल जैन। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश की शाम की बड़ी खबरों का। कुल्लू में बादल फटा, 2 मकान, गौशाला बही, सरवरी खड्ड में आई बाढ़, लोगों में अफरा तफरी का माहौल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की लग वैली में शनिवार को बादल फटने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। बादल फटने के बाद सरवरी खड्ड में बाढ़ आ गई। गांव के लोगों ने घटना की सूचना प्रशासन को दी और एहतियातन कुल्लू जा रही बस को तुरंत खाली करवाया गया। अन्य वाहनों को भी सड़क के एक तरफ किया गया। कुल्लू में सुबह से मौसम खराब चल रहा है। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि इस घटना में किसी भी प्रकार के जानमाल व पशुधन को नुकसान नहीं हुआ है। एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने कहा कि सुबह लगभग 7 बजे लग वैली के समालंग में बादल फटने की सूचना मिली थी। बाहरी राज्यों से हिमाचल में सामान लाने पर जीएसटी लगाने की तैयारी, 100 करोड़ आय का अनुमान। प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों से हिमाचल सामान लाने पर जीएसटी लगाने की तैयारी में है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह मामला जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में उठाया है। 50,000 से ज्यादा सामान लाने पर यह जीएसटी लगेगा। इससे जीएसटी 50 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ होगा। बाहरी राज्यों के सामान लाए जाने के बिल पर डेस्टिनेशन स्टेट लिखा जाएगा। काउंसिल की लॉ कमेटी ने इस बात को माना है। उन्होंने कहा कि सेब और अन्य फलों के कार्टन बॉक्स पर 18% जीएसटी का मामला भी उठाया गया। इसे भी पहले की तरह 12% लिए जाने की बात कही गई। आर्थिक संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार ने बढ़ाया वैट, डीजल 3 रुपए महंगा। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। शुक्रवार आधी रात से प्रदेश में डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी लागू रहेगी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार ने डीजल पर लगने वाले वैट को प्रति लीटर 7 रुपए 40 पैसे से बढ़ाकर 10 रुपए 40 पैसे कर दिया है। मुश्किल की घड़ी में जनता को और संकट में डाल रही है सरकार। डीजल महंगा होने से बढ़ेगी महंगाई। हिमाचल प्रदेश में इस बार बारिश से भारी तबाही हुई है। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें सरकारी और निजी संपत्ति शामिल है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि बाढ़ में कई लोगों की जिंदगी चली गई, घर बह गए, व्यवसाय डूब गए। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि वह प्रभावितों को जल्दी से जल्द राहत दे, लेकिन सरकार आपदा की इस घड़ी में लोगों पर आर्थिक बोझ डाल रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुझे इस बात को लेकर बड़ा दुख है कि जहां इस वक्त बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, वहां सरकार लोगों को राहत देने के बजाय डीजल पर 3% वैट बढ़ाकर आर्थिक बोझ डाल रही है। 6 दिन बाद पेयजल आपूर्ति बहाल, अधिकारियों ने लोगों से पानी उबालकर पीने का किया आग्रह। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर शहर में लगातार बारिश के बीच 6 दिनों के अंतराल के बाद शनिवार को पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई। वहीं निवासियों ने दावा किया है कि पानी इतना गंदा है कि यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। शहर के कई निवासियों ने यह भी शिकायत की है कि उन्हें टैंकर मालिकों से 1700 रुपए प्रति टैंकर के हिसाब से पानी खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सोलन में कुदरत के कहर से 70 परिवार बेघर, शामती में भूस्खलन से घर गिरने के कगार पर। सोलन के शामती में कुदरत का कहर इस कदर बरपाया है कि 70 के करीब परिवार अपनी अरबों की संपत्ति छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। सोलन के शामती में भूस्खलन से 90 रिहायशी मकान इसकी चपेट में आ गए हैं। लोग बिलख बिलख कर रोने को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर करीब 90 घरों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। वे कई निजी संस्थाओं ने इन परिवार की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। गौर रहे कि कुल्लू में मंडी की त्रासदी के साथ साथ सोलन का शामती यातायात वीरान हो गया है। अब अन्य राज्यों की खबरों की मुख्य हेडलाइंस। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, धारचूला तवा घाट मार्ग भारी बोल्डर और मलबा आने से बंद। यमुना के जलस्तर में आई कमी, संकट अभी भी बरकरार, अरविंद केजरीवाल ने बुलाई बैठक। पंजाब में 2.4 लाख हेक्टेयर फसल डूबी, हरियाणा के 222 गांव शहरों से कटे। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण, बोले यूपी किसी भी आपदा से निपटने को तैयार। सीमा हैदर की तबीयत हुई खराब, मुलाकात पर लगी पाबंदी, भारत आते ही उसने किया ये काम जो वहां न कर सकी। पाकिस्तान में छुपकर इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली सीमा हैदर यहां आकर सोशल मीडिया पर आजाद हो गई है। उसने इंस्टाग्राम के अपने अकाउंट को निजी सेटिंग चेंज कर सार्वजनिक कर दिया है।
पाकिस्तान में रहने के दौरान सचिन और सीमा ही एक दूसरे की रील देख पाते थे। भारत और यूएई के बीच हुई कई अहम समझौते। पीएम मोदी बोले साझेदारी को मजबूत करने के लिए कर रहे नए पहल। चंद्रयान 3 को लेकर नया अपडेट। वैज्ञानिक बोले 100% सफल रहा पहला चरण, बेहतरीन कंडीशन में है अंतरिक्ष यान। रुड़की में डाक कावड़ की भागम भाग में 5 की मौत, अलग अलग हादसों में 50 से अधिक घायल। अचानक रजिस्ट्री कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, अधिकारियों में मचा हड़कंप।